स्टूडेंट्स लेट अस चैप्टर का नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये क्वेश्चन भी। इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा है कि आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स ऑफ टर्म्स अदर देन कांस्टेंट्स। कांस्टेंट के अलावा जो टर्म्स हैं जिनमें नंबर दिख रहे होंगे तो वो टर्म्स को लिखिए। यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक्सप्रेशंस। लिखा हुआ नहीं दिख रहा है बेटा? स्क्रीन पर कुछ लिखा दिख रहा है बेटा? स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है। ओके, तो हम यहाँ लिख लेते हैं सारे एक्सप्रेशन एक लाइन में लिख लेते हैं और टर्म्स विद नंबर्स लिखने हैं। कांस्टेंट को नहीं लिखना है, केवल ऐसे टर्म्स जिनमें वेरिएबल और नंबर्स दोनों हों उनको लिखिए और उनका कोफिशिएंट बताइए कह रहा है कि एंड राइट द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ, है ना। कोफिशिएंट हमेशा क्या होता है? टर्म्स का कोफिशिएंट होता है, एक्सप्रेशन का कोफिशिएंट नहीं होता है बच्चों, हमेशा टर्म्स का कोफिशिएंट होता है। तो सारे एक्सप्रेशन मैंने यहाँ लिख दिए, जैसे 5 माइनस 3t² हो गया, ठीक है। तो इसमें देखिए ये वाला टर्म है जिसमें वेरिएबल और नंबर्स हैं -3t², तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है इसमें? -3। ठीक है, इस तरह से करना है। 1 + t + t² + t⁻³ t³ बोलते हैं इसको। 1 + t + t² t⁻² बोलिए या t² बोलिए, है ना। t² + t³ तो इसमें वो टर्म लिखने हैं, तो आप केवल वेरिएबल वाले टर्म लिखिए, कांस्टेंट वाले को मैं नहीं लिख रहा हूँ। 1 जो है कांस्टेंट है, अकेला नंबर है तो इसको नहीं लिखना है, केवल इनको लिख लिया मैंने। तो अब t का कोफिशिएंट हो गया 1, t² का कोफिशिएंट भी 1 और t³ का कोफिशिएंट भी 1 हो गया, ठीक है। ओके, अच्छा, फिर तीसरा एक्सप्रेशन क्या लिखा है? x + 2xy + 3y, x + 2xy + 3y + 3y। तो इसमें तीन टर्म्स हैं, x है, ठीक है, 2xy है और 3y है, ठीक है। तो x का कोफिशिएंट हो गया 1, 2xy में xy का कोफिशिएंट है 2, केवल न्यूमेरिकल कोफिशिएंट लिख रहे हैं हम यहाँ पे। 3y में न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है 3। इस तरह से आपको लिखना है, ठीक हो गया। अच्छा, चौथा एक्सप्रेशन क्या है? 100m + 1000n, 100m + 1000n। तो आपको वो सारे टर्म लिखने हैं जिनमें वेरिएबल और नंबर दोनों हों। तो 100m में भी है और 1000n में भी ऐसा ही है। तो m का कोफिशिएंट क्या हो गया? 100m में m का कोफिशिएंट हो गया 100, ठीक है। इसी तरह से 1000n में n का कोफिशिएंट हो गया 1000। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट जो होता है वो नंबर या वो कांस्टेंट, कोफिशिएंट क्या होता है? जो किसी टर्म में मल्टीप्लाई हुआ होता है, जो किसी टर्म के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई होता है तो उस नंबर को हम क्या कहते हैं? उसका कोफिशिएंट, उस टर्म का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एनी टर्म, ठीक हो गया। अच्छा, फिर है फिफ्थ वाला -p² q² + 7pq, -p² q² + 7pq। तो आपने टर्म्स लिख दिए सेपरेट करके और उनके कोफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट लिख लेंगे। अब आप मुझे बताइए -p² q² का कोफिशिएंट क्या होगा? -p² q² का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होगा बच्चों? -1, वेरी गुड। और 7q का हो जाएगा 7। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं अगले में, सिक्स्थ पार्ट में। ये है 1.2a और 0.8b। 1.2a + 0.8b, तो इनके टर्म्स को आप सेपरेट लिख लीजिए। इसमें दो टर्म है, ये क्या है? एक बाइनोमियल है। ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? बाइनोमियल कहते हैं, ठीक है। इस बाइनोमियल में प्रत्येक टर्म में वेरिएबल और नंबर दिख रहे हैं हमको, तो 1.2 बिल्कुल सही और 0.8
0.8 बी में बी का कोफिशिएंट है 0.8। ठीक हो गया, इस तरह से करना है। 7th पार्ट क्या है? 7th पार्ट में है 3.14 आर स्क्वायर, 3.14 आर स्क्वायर। तो एक ही टर्म है इसमें, तो ये हो गया आपका मोनोमियल। तो इस मोनोमियल में आर स्क्वायर का कोफिशिएंट है 3.14। द कोफिशिएंट ऑफ आर स्क्वायर इज 3.14। Okay, only numerical coefficient we have to write of the terms which are having variable. Okay, now it is 2 into L plus B in bracket। ठीक हो गया, तो 2 into L plus B। ठीक है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम ब्रेक कर लेते हैं इस तरह से, 2L plus 2B। 2 को अंदर अगर हम मल्टीप्लाई कर लें, 2 को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2L plus 2B हो जाएगा। ठीक हो गया, तो 2L में L का कोफिशिएंट है 2, 2L में L का कोफिशिएंट है 2 और 2B में B का कोफिशिएंट है अगेन 2। तो इस तरह से कर लिया आपने। ठीक हो गया, ओके, ठीक है। अब इसका लास्ट पार्ट भी है, एक 9th पार्ट भी है। 9th पार्ट को देखिए, 0.1y प्लस 0.01 y स्क्वायर। 0.1 y एक टर्म है और दूसरा टर्म है 0.01 y स्क्वायर है। तो इनकी कोफिशिएंट लिख दीजिए। y का कोफिशिएंट है 0.1, y स्क्वायर का कोफिशिएंट इस एक्सप्रेशन में है 0.01। इस तरह से आपको करना है इस क्वेश्चन को। ठीक हो गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अच्छा, आपको ध्यान होगा, अगर हमने जब हम कोफिशिएंट के बारे में बात कर रहे थे तो हमने देखा था क्या कि कोफिशिएंट हमेशा नंबर ही नहीं होता है। कई बार अगर मान लीजिए कोई टर्म इस तरह से लिखा हुआ है, एक्स वाई लिखा है, तो हम क्या कहते हैं, एक्स का कोफिशिएंट, एक्स इज कोफिशिएंट ऑफ वाई, एक्स इज कोफिशिएंट ऑफ वाई और वाई इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो टर्म्स में जो आपके फ्रैक्शन जो फैक्टर्स होते हैं वो एक दूसरे के कोफिशिएंट कहलाते हैं। ठीक हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर है 4th का ए पार्ट क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन एक्स, जिसमें केवल एक्स हो उन टर्म्स को आइडेंटिफाई करिए इन एक्सप्रेशंस में और उनका कोफिशिएंट बता दीजिए, उनका कोफिशिएंट लिख दीजिए। तो हम ऐसे ही करेंगे कि वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई है, तो एक्स वाला टर्म इसमें केवल वाई स्क्वायर एक्स है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स लिखना है आपको, यानी कि एक्स के अलावा जो भी उसके साथ मल्टीप्लाई है वो आपका क्या है, वो आपका उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। ठीक हो गया, ये कहने का मतलब है। तो अब आप देखिए वाई स्क्वायर एक्स में एक्स का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, बताइए एक्स का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, बताइए। वाई स्क्वायर है ना बेटा, देखिए वाई नहीं वाई स्क्वायर है वो, देखिए आप ध्यान से, है ना। देखिए एक्स का कोफिशिएंट मींस एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई है जो फैक्टर, तो वो आपका वाई स्क्वायर है। ठीक है, ओनली वाई नहीं है, वाई स्क्वायर है। आप इस टर्म को देखिए, ठीक है, आप इस पर फोकस मत करिए, ये तो एग्जाम्पल था केवल। ठीक है, अच्छा, अब 13y स्क्वायर माइनस 8yx, इसमें x वाला जो टर्म है केवल उसी को लिखिए, तो x वाला टर्म केवल माइनस का 8yx है। सो द कोफिशिएंट ऑफ x विल बी माइनस 8y। Similarly, here in this expression x plus y plus 2, the term containing x is only this x only, और x का कोफिशिएंट यहाँ हो जाएगा 1, अगर है ना, x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा। न्यूमेरिकल भी आ गया यहाँ पे क्योंकि और दूसरा फैक्टर है ही नहीं। ठीक है, तो कोफिशिएंट आपका न्यूमेरिकल भी हो सकता है और वेरिएबल वाला भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा 5 प्लस जेड एक्स है जैसे आपका, तो इसमें x वाला टर्म है केवल zx, केवल इस टर्म में x दिख रहा है, तो x का कोफिशिएंट यानी कि x के साथ जो मल्टीप्लाई है वो आपका x का कोफिशिएंट हो जाएगा। तो इस केस में इस टर्म zx का x का कोफिशिएंट हो गया z। क्लियर है सभी को बेटा, है ना।
ठीक है ना? यस सर। ओके, ठीक है। तो इसी तरह से इसमें देखिए बच्चों, x वाले टर्म है x और xy, तो x का कोफिशिएंट हो गया 1 और इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, जो भी x के अलावा है वो आपका इसका कोफिशिएंट है y। ठीक हो गया। देन सिमिलरली 12xy स्क्वायर प्लस 25, 12xy स्क्वायर प्लस 25 ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है। इसमें से आपको केवल उस टर्म को लिखना है जिसमें x अवेलेबल हो, तो केवल 12xy स्क्वायर टर्म में ऐसा है, तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 12y स्क्वायर। ठीक है, 12y स्क्वायर x ऐसा समझ लीजिए, ये इसका कोफिशिएंट हो गया। ठीक है, अच्छा इसी तरह से सेवंथ है 7x प्लस XY स्क्वायर, तो x वाले टर्म लिख लिए हमने सेपरेट से, तो x का कोफिशिएंट हो गया 7 7x में, और XY स्क्वायर में x का कोफिशिएंट हो गया, बताइए XY स्क्वायर में x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, अच्छा इसका बी पार्ट भी है क्वेश्चन नंबर 4 का, ये रहा, आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन्स y स्क्वायर एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। तो एक्सप्रेशन हमने तीनों एक्सप्रेशन हम यहाँ लिख लेंगे एक जगह पर, और टर्म्स ऑफ y स्क्वायर लिख देंगे और उस कोफिशिएंट लिख देंगे y स्क्वायर का, कोफिशिएंट्स ऑफ y स्क्वायर। ठीक है, तो कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये। 8 माइनस एक्स वाई स्क्वायर में y स्क्वायर वाला टर्म है माइनस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, तो y स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया माइनस का x, y स्क्वायर के अलावा जो भी मल्टीप्लाई है ना। दूसरा एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ 5y स्क्वायर प्लस 7x, तो y स्क्वायर वाला टर्म है केवल आपका 5y स्क्वायर, तो y स्क्वायर का कोफिशिएंट इस टर्म में है 5। तीसरा एक्सप्रेशन लिख लेते हैं 12x स्क्वायर y माइनस 15xy स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर, तो आप देख रहे हैं y स्क्वायर किस किस में आ रहा है, 15 माइनस 15xy स्क्वायर में आ रहा है और 7y स्क्वायर में आ रहा है। तो आप बताइए y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा माइनस 15xy स्क्वायर में। यस बच्चों, माइनस 15xy स्क्वायर में y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, माइनस माइनस 15x, वेरी गुड। और माइनस 15x भी है बेटा, आप ध्यान दीजिए यहाँ पर x भी तो है ना, x y स्क्वायर के अलावा जो भी है वो उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। ओके, देन 7y स्क्वायर में y स्क्वायर का कोफिशिएंट है 7। ओके, ठीक है। अच्छा, अब हम एक इंपॉर्टेंट सी बात डिस्कस कर लेते हैं, वो है लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक एंड अनलाइक टर्म्स क्वेश्चन नंबर 6 में इसकी जरूरत पड़ेगी। लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, अभी लाइक और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताता हूं आपको। मैंने कहा कि एक बास्केट में 1 2 3 4 एप्पल्स रखे थे, एक बास्केट में 4 एप्पल्स रखे थे, दूसरी बास्केट में मैंने क्या रख दिए, मैंगोज रख दिए। चलिए चलिए ऐसे ही बना देते हैं, मैंगो ऐसा ही कुछ होता है। ठीक है, उसमें उसमें 2 मैंगोज हैं। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि इन दोनों को ऐड करिए, है ना, तो क्या आप कहेंगे इसमें 6 एप्पल्स हैं, आप ऐसा कह सकते हैं क्या, या 6 मैंगोज हैं ऐसा कह सकते हैं, यस और नो है, नो, बिल्कुल नो, डेफिनेटली नो, ऐसा कह ही नहीं सकते। क्यों, क्योंकि एप्पल अलग चीज है, मैंगोज अलग चीज है, तो ये एप्पल्स और मैंगोज क्या है, अनलाइक हैं, एक दूसरे के क्या है, अनलाइक हैं। तो अगर इसको हमने कहना हो तो हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि 4 एप्पल्स प्लस 2 मैंगोज, हम हमेशा ऐसा ही कहेंगे। अनलाइक टर्म्स हैं तो इनको हम ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो हम इसको अनलाइक टर्म क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अलग अलग शेप है दोनों के, अलग अलग क्वालिटीज हैं दोनों में। अच्छा, इसी तरह से अगर टर्म्स की बात करूं, ठीक है, जैसे मैं कुछ टर्म्स लिख देता हूं 5xy माइनस 7xy
15xy और xy लिख दिया सपोज मैंने, ठीक है। अब आप मुझे बताइए क्या ये सारे एक जैसे दिख रहे हैं? अच्छा, मैं दूसरी तरह से इस क्वेश्चन को पूछता हूँ, क्या सारे टर्म्स में वेरिएबल एक ही जैसे हैं? क्या सारे टर्म्स में वेरिएबल एक ही जैसे हैं? है ना, सब में एक्स वाई है, दिख रहा है आपको? तो ऐसे टर्म्स जिनमें ऐसे टर्म्स है ना, इफ टर्म्स हैव सेम वेरिएबल्स, अगर टर्म्स में एक ही जैसे वेरिएबल हो तो उनको हम क्या कहते हैं? लाइक टर्म्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइक टर्म्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक एग्जांपल में लिखता हूँ 5xy और लिख दिया मैंने, और मैंने लिख दिया -7y। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों आपके अनलाइक टर्म्स हैं, ठीक है। इफ टर्म्स डू नॉट हैव सेम वेरिएबल्स they are called unlike terms. तो ये एग्जांपल आप लिख सकते हैं, ये वाला, और ये अपनी नोटबुक में ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये क्या है? अनलाइक टर्म्स हैं, क्योंकि दोनों में वेरिएबल अलग है। इसमें एक्स वाई है, इसमें 7, इसमें वाई का टर्म है, इसमें तो एक्स वाई है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखिए, ठीक हो गया। अच्छा, लाइक अनलाइक की जानकारी होना क्यों जरूरी है? कि जब आप दो एक्सप्रेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो केवल और केवल लाइक टर्म्स को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज को याद रखिए, आप केवल और केवल लाइक टर्म्स को ही ऐड कर सकते हैं। जिस तरह से एप्पल्स के साथ एप्पल्स ही ऐड कर सकते हैं, उसी तरह से सेम टर्म्स वालों को सेम उससे कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये मैंगो ही बिल्कुल सही, आप उसको अलग से कुछ नहीं कह सकते हैं, है ना। अच्छा, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक टर्म होता है उसे हम क्या कहते हैं? बताइए, एक पॉलिनोमियल है, सपोज पॉलिनोमियल मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एक ही टर्म होता है तो उसे हम क्या नाम देते हैं? बताइए, अगर किसी एक्सप्रेशन में केवल एक ही टर्म हो तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? जैसे 5x लिखा तो इसको हम क्या कहते हैं? बताइए। मैंने पूछा, अगर कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें एक ही टर्म है तो उसको क्या नाम देते हैं? मोनोमियल, है ना। इसको अब देखिए, है ना। अब क्या लिखा है? क्लासिफाई इनटू मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। तो मोनोमियल क्या होता है? ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें केवल क्या हो? एक टर्म होता है, ओनली वन टर्म, एक ही टर्म होता है, उसको हम कहते हैं मोनोमियल। अगर दो टर्म होते हैं तो उसको हम कहते हैं बाइनोमियल, है ना। इफ देयर आर टू टर्म्स, उसको ऐसे एक्सप्रेशन को बाइनोमियल कहते हैं। अगर तीन टर्म होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? थ्री टर्म्स के एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं? ट्राइनोमियल। वेरी गुड, याद आ गया आप लोगों को, शाबाश। ठीक है, ट्राइनोमियल कहेंगे उसको आप, ठीक है। अच्छा, तो अब आप देखें, इनमें आप मोनोमियल, सारे मोनोमियल्स एक जगह लिख लेते हैं हम, ठीक है। सारे मोनोमियल्स हम एक जगह लिख लेंगे। देखिए, वाई स्क्वायर आपका मोनोमियल है, और ये फोर्थ वाला भी मोनोमियल है, 100 कॉमा लगा देंगे बीच में। और कोई दिख रहा है? देखिए, ये एट्थ वाला भी दिख रहा है आपको, ये भी सिंगल टर्म है। तो ये हैं आपके मोनोमियल्स। अब सारे बाइनोमियल्स को एक साथ लिख लीजिए, ठीक है। बाइनोमियल्स में जिनमें दो टर्म हो। ठीक हो गया। A2 plus B2 Z2 plus Z
अच्छा, आप सुनिए, इसको A2 सर B2, 4P2 इसको A2 B2 0 नहीं, माइनस 4 आप इसको A2 B2 नहीं बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्वायर। A2 नहीं बोलते हैं बेटा। ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ ऐसे बोलेंगे, ऐसे ही Z स्क्वायर प्लस Z। यस सर सर जेड स्क्वायर प्लस जेड। बिल्कुल सही। ये सारे जो मैंने अंडरलाइन कर दिए ये आपके बाइनोमियल्स हैं। ठीक है, अभी कोई मुझसे कह रहा था x प्लस वाई माइनस एक्स वाई, तो बेटा ये ट्राइनोमियल है। ये क्या है? ट्राइनोमियल है। तो ट्राइनोमियल मीन्स इसमें 3 टर्म्स हैं, ये सारे ट्राइनोमियल्स हैं। आप एक जगह लिख लीजिए इनको। ट्राइनोमियल। ठीक हो गया, ये सारे ट्राइनोमियल्स हो गए। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व, है ना। तो बेसिक कंसेप्ट यही है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का, कि लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स के बारे में जानकारी, कोफिशिएंट क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, मोनोमियल बाइनोमियल क्या होता है, ये सारी चीजें, है ना। और देखिए, मैंने एक गलती कर रखी है। आप बता सकते हैं क्या गलती की है मैंने? कहीं पर एक गलती की है मैंने। क्या किया है मैंने? इस बाइनोमियल को क्या कर दिया? ट्राइनोमियल के लिए सर कर दिया। ये क्या है? बाइनोमियल है। ठीक है, ओके, क्लियर है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा। यस सर। ओके ओके, यस सर ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 यू नो सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट वेदर अ गिवन पेयर ऑफ टर्म्स इज लाइक और अनलाइक। क्या 1 और 100 लाइक टर्म्स हैं? यस सर दोनों ही नंबर्स हैं तो इसलिए लाइक टर्म्स हैं। ठीक है, अच्छा, ऐसे टर्म्स जिनमें अलग अलग वेरिएबल होंगे वो क्या कहलाएंगे? ऐसे टर्म्स जिनमें दो अलग अलग वेरिएबल्स होंगे तो उनको क्या कहते हैं? सर अनलाइक। अनलाइक टर्म्स कहते हैं। वेरी गुड। अच्छा, अब आप देखिए, पहला वाला वन सर अनलाइक। अनलाइक टर्म्स, ठीक हो गया। अब आप देखिए, क्या -7x और 5/2x लाइक टर्म्स हैं? आप देखिए, दोनों में ही x दिख रहा यस है सर। आपको, तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। यस सर तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। अनलाइक टर्म्स। ओके, नेक्स्ट वाला देखिए, -29x है और -29y है, तो ये किस तरह के टर्म्स हैं? लाइक अनलाइक है। सर अनलाइक। अनलाइक। वेरी सर अनलाइक। वेरी गुड। अच्छा, 14xy और 42xy, तो दोनों ही क्या है? लाइक टर्म्स हैं। ठीक है, अच्छा, सर राइट सर लाइक। अब आप देखिए, लाइक टर्म्स। 4m² p है और ये 4mp² है, तो ये किस तरह के टर्म्स हैं? लाइक हैं या अनलाइक हैं, ये बताइए। सर अनलाइक। अनलाइक टर्म्स सर है। अनलाइक टर्म्स। सर अनलाइक। एक तो m² p है, दूसरा mp² है। m² p का मतलब हुआ m हुआ। m² मतलब m होता है ना। mp² का मतलब हुआ m p, तो ये दोनों क्या है? अनलाइक टर्म्स है हमारे पास। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह से लास्ट वाला भी अनलाइक टर्म है ना। उसमें xz है, 12xz, यस सर। जिसमें x² z² यस है, सर। तो ये क्या है? अनलाइक टर्म्स है। ठीक हो गया, इस तरह से लिख देंगे टर्म्स। आप लिख लेना इसको, है ना। ठीक है, अच्छा, फिर लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स की जानकारी इसलिए होना जरूरी है बेटा, क्योंकि जब हम अगली एक्सरसाइज करेंगे उसमें एक्सप्रेशंस को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमेशा लाइक टर्म्स को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए, अगर मैंने लिखा होता एक्स वाई और दूसरा लिखा होता 5yx, क्या ये दोनों लाइक टर्म्स हैं? क्या ये दोनों लाइक टर्म्स हैं? यस, दे आर लाइक टर्म्स। नो सर। दे आर लाइक टर्म्स बेटा। अब दोनों लाइक टर्म्स क्यों हैं? एक्स वाई लिखिए या वाई, सर लाइक टर्म। है ना, लाइक टर्म्स हैं दोनों। एक्स वाई लिखा है या वाई इंटू एक्स लिखा है, बात तो एक ही हुई है, तो सर वेरिएबल सेम, बिकॉज दे आर सेम y एंड x। बिकॉज दे आर हैविंग सेम प्रोडक्ट ना। तो y इंटू एक्स कहिए या x इंटू वाई कहिए, है ना। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पता है हमें कि अगर आप किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें प्रोडक्ट सेम रहता है, तो ये तो है, तो दोनों सेम ही है ना। तो इस चीज को ध्यान रखिए, कई बार ऐसे भी लिखा होता है। ठीक है, एक्स वाई और वाई एक्स एक ही बात है। ओके, ठीक है।
ऐसी अगर मैं एक एग्जांपल पूछूं आपसे, एक्स स्क्वायर वाई और एक्स वाई स्क्वायर, क्या ये दोनों लाइक टर्म्स हैं? क्या ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, एक्स स्क्वायर वाई और एक्स वाई स्क्वायर? No, sir. नो, दे No, आर sir. Sir, like terms. अनलाइक टर्म्स है। ठीक है, इस चीज को ध्यान No, रखिए। sir. इसमें एक्स की They पावर, are like terms. इसमें एक्स स्क्वायर है, एक्स का टर्म का स्क्वायर है, इसमें वाई के टर्म का स्क्वायर है, तो अनलाइक टर्म्स है ये। ठीक हो गया, समझ में आ गया है सभी को आपके, है ना? ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन Yes, नंबर sir. 7 देखते हैं फिर बेटा। आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। तो जैसे ए पार्ट, इसका ए पार्ट है, जैसे इसमें लाइक टर्म्स को आइडेंटिफाई करिए। चलिए मैं पहले माइनस एक्स वाई स्क्वायर को लिख लेता हूँ। आप देखिए माइनस एक्स वाई स्क्वायर कहीं है, ये वाला है ना? और कोई दिख रहा है एक्स वाई स्क्वायर वाला टर्म? Sir. नहीं, ओनली दो ही हैं हमारे पास। ठीक है, अच्छा अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट टर्म को ले लेता हूँ, जैसे माइनस फोर एक्स स्क्वायर, माइनस फोर वाई एक्स स्क्वायर। वाई एक्स स्क्वायर वाले टर्म देखिए, हो सकता है वो कहीं पर वाई वाई एक्स स्क्वायर लिखा हो या एक्स स्क्वायर वाई लिखा हो, बात एक ही है, दोनों लाइक होंगे, है ना? वाई एक्स स्क्वायर, वाई एक्स स्क्वायर, ये देखिए लाइक टर्म्स, एक्स वाई स्क्वायर, वाई एक्स स्क्वायर कहिए या एक्स स्क्वायर वाई कहिए, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, है ना? तो इनके कॉम्बिनेशन को लिख लीजिए, 20 Yes, sir. एक्स स्क्वायर वाई। अच्छा अब हम एक्स स्क्वायर वाले टर्म पर फोकस करते हैं। अब हम केवल एक्स स्क्वायर वाले टर्म पे फोकस करेंगे। 1, ये 2, और कहीं है एक्स स्क्वायर वाला टर्म, ये दिख रहा है आपको। तो ये सारे लाइक टर्म्स को मैंने एक साथ लिख लिया, बीच में कॉमा प्लेस कर दिया, ये। Sir, 100x. अच्छा अब 7y पर आइए। 100x नहीं होगा बेटा, वो तो एक्स स्क्वायर है बेटा, ये एक्स स्क्वायर है और ये x है केवल, है ना? अब आप y वाले टर्म को देखिए, y वाले टर्म को मैं एरो से दिखा रहा हूँ, तो ये दोनों आपके 7y और y आपके लाइक टर्म्स हैं। अच्छा अब आप x वाले टर्म पर आइए, माइनस 100x, माइनस 100x, और कहाँ पर है, ये है 3x, तो माइनस 100x और 3x आपके लाइक टर्म्स हैं। 3x. अच्छा अब बचा है ये वाला, ये भी तो है, माइनस 11y(x), कहीं पर आपको एक्स वाई या वाई एक्स दिख रहा है तो वो इसका लाइक टर्म हो जाएगा, तो ये वाला रहा, तो 2xy। ठीक है, सारे हमने पेयर बना लिए, सबके एक साथ ग्रुप कर लिए। इसी तरह से बी पार्ट में करिए, सेम आप इस बी पार्ट में भी करिए। 10pq, ये रहा आपका 10pq, और कहीं pq वाला टर्म है, ये देखिए pq या Sir, qp, 10 PQ minus 7 PQ. और कहीं दिख रहा है, ये देखिए ये भी तो है Sir, 7 78 qp। ठीक है ना? अच्छा फिर हम p वाले टर्म पर आते हैं, सारे p वाले टर्म केवल p जिनमें हो। ठीक है, तो ये इन दोनों टर्म में केवल p है, तो ये दोनों आपके लाइक टर्म्स हैं, 7p Sir, 7P. और 2405p, ये लाइक टर्म्स हो गए। अच्छा फिर हम आते हैं ये q वाले टर्म में, q केवल q जिनमें हो, केवल q वेरिएबल वाला लाइक टर्म्स होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं केवल 8q है और माइनस 100q है, ये दोनों लाइक टर्म्स हो गए। अच्छा अब आप आइए पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर वाले टर्म में, माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और 12q स्क्वायर पी स्क्वायर। ठीक है, तो Minus P square, Q square. Sir, 12P square, Q square. 12q स्क्वायर पी स्क्वायर, आप इसको पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कहिए या क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर कहिए, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, है ना? अच्छा ये हमारा हो चुका है, माइनस 23 केवल नंबर है, ओनली नंबर्स विल बी लाइक टर्म्स, तो माइनस 23 और 41। अच्छा अब पी स्क्वायर वाले टर्म पे आ जाते हैं, ये हम काउंट कर चुके हैं, अब इस पर आते हैं, माइनस का 5p स्क्वायर है, पी स्क्वायर वाला और टर्म यहाँ पर रहा आपके पास, एक टर्म ये है पी स्क्वायर वाला, एक ये है 701 पी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब क्या बचा हुआ है, 13p स्क्वायर क्यू बचा हुआ है, देखिए 13p स्क्वायर क्यू, ये देखिए 13p स्क्वायर क्यू, इसका कोई जोड़ीदार दिख रहा है आपको, ये इसके साथ में ही रखा हुआ है,
13p स्क्वायर क्यू और qp स्क्वायर। ठीक हो गया। देखिए काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तो सब आ गए उसमें। तो जब आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप डैश लगा दीजिएगा, जो काउंट हो गया वो डैश लग जाएगा तो उसको अगली बार काउंट में नहीं आएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है ना बच्चों? ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा कि कल से थोड़े बच्चे ज्यादा आए क्लास में, है ना? ओके ठीक है, तो ये आपका ये वाला एक्सरसाइज हो गया खत्म। अब आता है एडिशन वाला। ठीक है, अब आती है बात एडिशन की। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी हम कल कंटिन्यू कर लेंगे। एक्सरसाइज 12.2 में क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई कंबाइनिंग लाइक टर्म्स। सिंप्लीफाई करिए लाइक टर्म्स को कंबाइन करके। मतलब कंबाइन का मतलब लाइक टर्म्स, सारे लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लेंगे, फिर आपको उसको सिंप्लीफाई करना है। जैसे लिखा है 21b माइनस 32 प्लस 7b माइनस 20b। तो आप क्या करिए, इसको सिंप्लीफाई करना है तो सारे लाइक टर्म्स को एक साथ लिख दीजिए। जितने b वाले टर्म हैं वो सारे लाइक टर्म्स हो गए आपके, और जो अनलाइक है उसको लास्ट में लिख दिया मैंने। ठीक हो गया। अब आप केवल इनको ही सॉल्व कर सकते हैं, इनको ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 21b प्लस 27b कितना हो गया? सेम साइन वाले टर्म्स हैं, सेम साइन वाले लाइक टर्म्स को ऐड किया तो ये आया 28b माइनस 20b माइनस 32। अब आप 28b में से 20b सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना? 28 बॉल्स में से 20 बॉल्स सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 8 बॉल्स रह जाएंगी, है ना? तो 8b माइनस 32 ये आपका सिंप्लीफिकेशन हो गया। अब इसके आगे सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि अब दोनों ही अनलाइक हैं, तो इनको आप आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। याद रखिएगा, ओनली लाइक टर्म्स, only like terms can be added or subtracted। आप केवल like terms को ही add या subtract कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एप्पल्स के साथ एप्पल्स ही ऐड हुए आपके। ठीक है, एप्पल्स के आप मैंगोज ऐड नहीं कर पाए। ठीक हो गया? क्लियर है सभी को? क्लियर है बेटा सभी को? Yes, sir. ओके Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अगला क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ स्क्रीन पर, अगर आपको दिख रहा हो। ये क्वेश्चन है माइनस जेड स्क्वायर प्लस 13z स्क्वायर माइनस 5z प्लस 7z क्यूब माइनस 15z। ओके, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैंने करना क्या है, जितने लाइक टर्म्स हैं उनको मैं एक साथ ही लिखूंगा। तो सारे z स्क्वायर वाले टर्म एक साथ ऑलरेडी लिखे हुए हैं, फिर ये माइनस 5z लिखा। अब z वाले टर्म ये रहा आपके पास, तो माइनस 15z कंबाइन कर दिया, एक साथ लिख दिया। कंबाइन का मतलब सारे लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लीजिए। अब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस जेड स्क्वायर प्लस 13z स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए? माइनस जेड स्क्वायर प्लस 13z स्क्वायर कितना हो जाएगा? यस बच्चों, प्लस का 12z स्क्वायर माइनस 5z माइनस 15z हो गया माइनस का 20z प्लस 7z क्यूब। इसके आगे आप सॉल्व नहीं कर सकते, इतना ही रहेगा। ठीक है बच्चों?